तिब्बती युवा कांग्रेस की ओर से भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के बुमला से यात्रा शुरू की गई थी। यह यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होती हुई राजस्थान होती हुई अजमेर पहुंची, जहां पर स्वामी कॉम्प्लेक्स के पास तिब्बती मार्केट में तिब्बतियों की ओर से उनका स्वागत सत्कार किया गया। तिब्बती मार्केट के प्रधान ग्याल सन के नेतृत्व में श्री अजमेर व्यापारिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और महासचिव रमेश लालवानी ने उनका दुपट्टा ओढ़ाकर और मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोपो गुंडूप ने कहा कि यह यात्रा 3 उद्देश्य को लेकर निकाली गई है। पहला उद्देश्य यह है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों और तिब्बत और भारत तिब्बत सीमा क्षेत्रों पर उनके प्रभाव को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 3 संदेशों को लेकर निकाली जा रही है। पहला संदेश यह है कि तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि अगर तिब्बत आजाद होता है तो भारत को चीन से किसी भी संकट से निपटने से पहले चीन को तिब्बत से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि तिब्बत में स्थिति काफी गंभीर है। चीनी सरकार तिब्बती के धर्म, संस्कृति और परंपरा को मिटाने पर तुली हुई है। उन्होंने शरण देने पर भारत का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत की संसद में तिब्बत की आजादी को लेकर एक नीति बनाई जानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि तिब्बत में पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। पर्यावरण पर जागरूक करने के लिए यह यात्रा 22 दिसंबर को अरुणाचल के बुमला शहर से निकाली गई थी। भारत के विभिन्न राज्यों से होती हुई राजस्थान के अजमेर पहुंची है। उन्होंने अभी तक करीब 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जनवरी को इस यात्रा का समापन दिल्ली में किया जाएगा। आज हमारे तिब्बती युवा कांग्रेस का जो बाइक यात्रा का जो रैली जो है, हम यहाँ राजस्थान का अजमेर में पहुंचा हुआ है। ये यात्रा का शुरुआत जो है 22 नवंबर को भारत और तिब्बत का सीमा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित बुमला से हमने शुरू किया है। बुमला ये यात्रा का पूर्ण हमारे जो सफर करने का किलोमीटर के तौर से 20,000 से अधिक किलोमीटर, राज्य के तौर पर हमारे भारत का 20 से ज्यादा राज्य में हम भारत भ्रमण की यात्रा करके इसका खास संदेश जो है तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, इसमें हमारे 3 मांगे रखा हुआ है। पहले जो है हमारे तिब्बत का देश जो है स्वतंत्र देश था, लेकिन साल 1959 में हमारे देश को चाइना ने अवैध तौर से कब्जा कर दिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। खासकर चीनी का सरकार अभी हमारे तिब्बत का धर्म, संस्कृति, परंपरा को मिटाने का प्रयास कर रहा है। उसको जल्द से जल्द रुकने का मांगे जो है हमारे पहले मांगे है। दूसरा, हम भारत भ्रमण करके 20 से ज्यादा हमारे भारत के राज्य में तय करके भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तिब्बती की ओर से धन्यवाद बोलने के लिए 60 साल से अधिक इसी कठिन समय में भारत सरकार और भारतीय वासियों ने हमको समर्थन किया था, सहयोग किया था, उसको धन्यवाद बोलना। साथ ही हमारे भारत के जितना भी सदन में सदस्य है, उन सभी को हम ये विनती करता है तिब्बत के बारे में एक नीति लाकर, उसमें तिब्बत एक आजाद देश था, अभी चीनी के कब्जे में है बोल के, वो हमारे दूसरा हमारे मांगे है। तीसरा जो है हमारे तिब्बत के पर्यावरण के बारे में, चाइना ने हमारे देश को हड़पने के बाद चाइना तिब्बत के पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। इसका आने वाले समय में न केवल हम तिब्बती के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए, दक्षिण एशिया के लिए, पूरा विश्व के लिए एक खतरा हो सकता है। इसके लिए तिब्बत के पर्यावरण के ऊपर जागरूक करना, उसको समर्थक लेना जो है हमारे तीसरा मकसद है। इन 30 मकसद के साथ हम पूरा भारत भ्रमण करके यात्रा कर रहे हैं। आज हम यहाँ अजमेर में पहुंचते हुए हमारे यहाँ का टिबेटन मार्केट ने हमको स्वागत के तौर से ये बंदोबस्त और इंतजाम किया हुआ है। और हमारे समर्थक के लिए जितना भी हमारे यहाँ पे संस्था है, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत तिब्बत मित्र संघ, बौद्ध विहार, महावीर और दूसरा अन्य जो यहाँ पे हमारे सहयोगी, हमारे समर्थक है, उन सभी को हम हृदय ओर से, तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।